नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज वाला। मैं हूं आपके साथ दीपक गुप्ता। माफिया डॉन अतीक अहमद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई कोर्ट के अंदर, और कोर्ट के अंदर हुई कार्रवाई को सबने देखा। आज का दिन ऐतिहासिक बन गया, क्योंकि जिस माफिया डॉन के खिलाफ कोई फैसला सुनाने से पहले जज मना कर देते थे, उनका केस लेने से वकील मना कर देते थे, गवाही देने से मना कर देते थे, आज 2023 के वक्त में, जी हाँ, आज की तारीख बहुत ऐतिहासिक रहेगी। इस तारीख में माफिया डॉन अतीक अहमद को पहली बार दोषी पाया गया, और दोषी पाया गया तुरंत ही उन्हें सजा सुनाई गई यहाँ पर उम्र कैद की। जी हाँ, उमेश पाल मामले पर जिस तरीके से यहाँ पर सजा सुनाई गई, ये सब चौंकाने वाला। आपको बता दें, जब भी बात किसी डॉन की करते हैं तो डॉन के ऊपर फैसला सुनाने से पहले या कोई पुलिस कार्रवाई करने से पहले सोचती थी कि कहीं कार्रवाई करेंगे और इनके गुर्गे, इनके गैंग वाले हमारे पीछे न पड़ जाएं। लेकिन आज योगी सरकार में वक्त बदल चुका है और पुलिस बेखौफ होकर यहाँ पर कार्रवाई करती है, जज बेखौफ निडर होकर फैसला सुनाते हैं ऐसे खतरनाक खुखार डॉन के खिलाफ। डॉन की आंखों में डर नजर आ रहा था, ऐसा कहा जा रहा था जब जज अपना फैसला सुना रहे थे। लेकिन अब बात करते हैं जज के बारे में। जी हाँ, कौन है जज जिन्होंने यहाँ पर माफिया डॉन अतीक अहमद के खिलाफ बड़ी कड़ी कार्रवाई को लेकर यहाँ पर अपना फैसला सुनाया? जी हाँ, दिनेश चंद्र शुक्ला के बारे में पूरी जानकारी देते हैं आपको। लेकिन उससे पहले चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। दिनेश चंद्र शुक्ला को लेकर कहा जाता है कि योगी सरकार से लेकर अखिलेश के कुछ बड़े मंत्रियों को और अब तो माफिया डॉन अतीक अहमद को कड़ी कार्रवाई का शिकार कराया था। तो देखिए आप हमारी ये खास रिपोर्ट। प्रयागराज के स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के बाहुबली नेता अतीक अहमद को उमेश पाल अपहरण मामले में दोषी करार दिया। उमेश पाल ने अतीक अहमद और उनके साथियों पर साल 2006 में अपहरण करने का आरोप लगाया था। दरअसल उमेश पाल बसपा विधायक राजू पाल हत्याकांड जो 2005 में हुआ था, उसके मुख्य गवाह थे। इस साल 24 फरवरी को उमेश पाल की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। अतीक अहमद को सजा सुनाने वाले जज का नाम दिनेश चंद्र शुक्ला है। 2009 बैच के न्यायिक अधिकारी दिनेश चंद्र शुक्ला का जन्म 1 जनवरी 1968 को रायबरेली में हुआ था। पिता का नाम हरि प्रसाद शुक्ला है। दिनेश शुक्ला ने बीकॉम और एमकॉम के बाद लॉ की पढ़ाई शुरू की। उनके पास एलएलबी और पीएचडी की डिग्री है। शुक्ला की पीएचडी साल 2014, एलएलबी की 1991 और एमकॉम की 1988 और बीकॉम की 1986 और इंटरमीडिएट की 1984 यानी 1984 और हाई स्कूल की 1982 में कंप्लीट की थी। दिनेश शुक्ला में न्यायपालिका में अपने करियर की शुरुआत भदोही के ज्ञानपुर में बतौर जुडिशियल मजिस्ट्रेट की थी। इसके बाद वह लॉ से जुड़े कई पदों पर रहे। साल 2011 में इलाहाबाद के एडिशनल सिविल जज यानी जूनियर डिवीजन बने। साल 2002 में वह प्रयागराज के स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट में जज बने थे और तब वहीं कार्यरत रहे। दिनेश शुक्ला के रिटायरमेंट की तारीख 29 फरवरी 2028 है। आपको बता दें, दिनेश चंद्र शुक्ला उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में मंत्री रहे। भाजपा नेता नंद गोपाल गुप्ता उर्फ नंदी को भी 1 साल की सजा सुना चुके हैं। स्पेशल कोर्ट के जरिए प्रिजाइडिंग ऑफिसर जज दिनेश चंद्र शुक्ला ने इसी साल 25 जनवरी 2014 को लोकसभा चुनाव से जुड़े एक मामले में योगी सरकार में मंत्री नंद गोपाल नंदी को 1 साल की सजा सुनाई थी। साथ ही 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया था। यही नहीं, सपा विधायक पर भी 1 लाख रुपए का जुर्माना लगा चुके हैं। यहाँ पर विजमा यादव को भी 22 साल पुराने मामले में सजा सुना चुके हैं। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर अतीक अहमद को लेकर सजा सुनाई, ये सब चौंका देने वाला है, क्योंकि बसपा नेता राजू पाल और अतीक अहमद के बीच दुश्मनी की शुरुआत साल 2004 से मानी जाती है। 2004 के लोकसभा चुनाव में अतीक अहमद सांसद बने, जिसके साथ ही इलाहाबाद पश्चिमी सीट खाली हो गई। इस सीट पर उपचुनाव हुआ। अतीक ने अपने भाई अशरफ को मैदान में उतारा। बसपा ने राजूपाल को उतारा। चुनाव में राजूपाल की जीत हुई। चुनाव जीतने के कुछ ही दिनों बाद 25 जनवरी 2005 को राजूपाल की उनके घर के नज़दीकी गोली मारकर जान ले ली गई थी। इसी के बाद मामला आगे बढ़ता चला गया। देखा आप सभी ने किस तरीके से यहाँ पर जज के बारे में बिल्कुल एकदम ऐसी बातें निकलकर सामने आई जो ये साबित करती है कि ऐसा दमदार जज ही फैसला सुना सकता था। लेकिन माफिया डॉन अतीक अहमद अब उम्र कैद की सजा काटेगा। उनकी पत्नी शाइस्ता परवीन का भी अता पता नहीं है। उनके ऊपर भी लगातार जांच का शिकंजा कसने के लिए लगातार यूपी पुलिस काम कर रही है। लेकिन अब जिस तरीके से माफिया डॉन अतीक अहमद को जेल की सलाखों के पीछे भेजा गया, क्या उनके लिए उम्र कैद की सजा सही है या उनको फांसी की सजा होनी चाहिए थी? अब इस बात पर भी सवाल खड़े हैं, क्योंकि उमेश पाल की पत्नी लगातार यही मांग कर रही थी, या तो उनका एनकाउंटर कर दो या उनको फांसी की सजा दो, क्योंकि ऐसे हत्यारे का जीने का हक नहीं है। उनका जीने का हक तुरंत ही छीन लेना चाहिए। लेकिन जज ने जो भी फैसला सुनाया
बहुत सोच समझकर, कानून व्यवस्था को ध्यान में रखकर फैसला सुनाया। और सबसे बड़ी बात कि यूपी में एनकाउंटर नहीं हुआ बल्कि फैसला पूरी तरीके से जज ने सुनाया और कानूनी रूप से प्रक्रिया हुई। एनकाउंटर जैसा कोई माहौल बना तो था, लेकिन हाँ, एनकाउंटर नहीं होता नजर आया। ये यहाँ पर पार पाते नजर आया अतीक अहमद अपने इस डर से। अब देखते हैं जेल की सलाखों के पीछे उम्र कैद की सजा कैसे काटते हैं अतीक अहमद। बने रहें चैनल के साथ ऐसी और तमाम जानकारियों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।